रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बिलाखिर सदर पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय तलब की गई है कि आया कि सेनेट के इंतखाबात उसकी वोटिंग ओपन बैलेट से हो सकती है या नहीं। हुकूमत की राय ये है कि बिल्कुल हो सकती है, और लेकिन तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो अब वही फोरम है, इस कानूनी नुक्ते की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह करेगी। और इस हवाले से इम्कान यही है, क्योंकि कानून की आइन की तशरीह मकसूद है, तो इस हवाले से यही इम्कान है कि एक लार्जर बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान तश्कील देंगे, जिसके बाद इस केस को सुना जाएगा और जिसके बाद इस पर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। और इस पर जो भी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी उसी के अकॉर्डिंगली सेनेट के इंतखाबात अपने इंतखाबात को मुनक्कद किया जा सकेगा। आज मैं आपके सामने 20 नुकात रखूँगा जो सदारती रेफरेंस के हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए मैंने मेहनत से निकाला ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ सकें जो आपको टीवी पर नहीं सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले हुकूमत ये कहती है कि इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात आइन के तहत ही नहीं करवाए जाते, जबकि सेनेट इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाए जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हुकूमत ये कहती है कि वो आइन के तहत नहीं होते बल्कि एक्ट 2017 का एक्ट है उसके तहत करवाए जाते हैं, जबकि इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकता है। यानी कि सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद ओपन बैलेट पेपर से किया जा सकता है। जबकि चौथा नुक्ता ये है कि इलेक्शन में इस तरह शफाफियत आएगी, क्योंकि जब ओपनली शो ऑफ हैंड होगा या ओपन बैलेट होगा तो उससे इलेक्शन में शफाफियत का एक अक्स नज़र आएगा, जो हम चाह रहे हैं कि वो शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। जबकि पाँचवा नुक्ता है सदारती रेफरेंस का कि खुफिया वोटिंग से अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो अमल है उसको भी रोका जा सकेगा। इस हवाले से एग्जाम्पल ये दी गई है कि 1985 से अब तक जितने भी सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उसमें इंतखाबात के बाद एक ही ज़ोर शोर से बात सामने आती है, और वो ये होती है कि इंतखाबात चोरी कर लिए गए, अरकान को ख़रीद लिया गया। वोटों को ख़रीदने के बाद हुकूमत ने ख़रीद लिया या अपोजिशन ने ख़रीद लिया। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें ऐसी शफाफियत लाई जाए कि ये बहस मुकम्मल तौर पे इसका ख़ात्मा हो जाए। जबकि उन्होंने 7वें नुक्ते में ये कहा है कि तमाम तर जितनी भी सियासी जमातें हैं, उसके अलावा जो सोशल तंजीमें हैं, सिविल जो हैं वो तंजीमें, उसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, ये तमाम तर जो तंजीमें हैं उन लोगों ने भी एक हमेशा से राय दी है, इस पर अपने इजहार किया है। अखबारात में ख़बरें छपी गई हैं कि शफाफियत लाने के लिए कोई ऐसा लाहेअमल अपनाना चाहिए जिससे सेनेट के इंतखाबात को साफ़ और शफाफ अंदाज में मुनक्कद किया जाए, ताकि जो हमारा डेमोक्रेसी है इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस हवाले से ये भी कहा गया है कि सेनेट के इंतखाबात को की ख़रीदो फ़रोख्त को रोकने का में अब मदद मिलेगी। आपको मैं बात बताऊं, 2006 में आपको याद होगा मियां नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त जिलावतन थे, और उन्होंने एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, और उसमें उन्होंने एक मुतालबा किया था जिसमें वो चाहते थे कि सेनेट में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, और उसके अलावा जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है अरकान की, उसको रोकने के लिए ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात को मुनक्कद करवाया जाए। और ये मुतालबा उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया, और साथ ही साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने भी इसकी हामी भरी कि ये बिल्कुल शफाफियत लाने के लिए हमें कुछ तरमीम करना ज़रूरी है ताकि इसमें शफाफियत लाई जा सके। अब हुकूमत ने उस पोर्शन को, उस हिस्से का, यानी कि अपने सदारती रेफरेंस में ज़िक्र किया है, जिसमें कहा है कि उस वक्त के 2 साबिक़ वज़राए आज़म नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर साहिबा, यानी इन दोनों के नाम नहीं लेके, लेकिन उन्होंने लिखा है उस वक्त के जो 2 साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने साइन किया था, और उन्होंने ये उस वक्त मुतालबा किया था। तो हम ये चाहते हैं, हम मुतालबा मानने को तैयार हैं, आए हमारे साथ बैठें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी मुआवनत करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी मुशावरत, हमारी मुशावरत से एक तशरीह आइन की कर दे, ताकि आइंदा का लाहे अमल अपनाया जा सके। तो 9वां नुक्ता है जी, सेनेट के नुमाइंदे, वो हुकूमत ये कहती है कि सेनेट के नुमाइंदे मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं हमारे प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ के, उनके वोटों से मुंतखब होते हैं। तो उनके जो वोटिंग का तरीक़ाकार है वो सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट है, उसके तहत लिया जाता है। जबकि आम इंतखाबात में वोटर्स की मर्ज़ी होती है कि वो जिस जमात को मर्ज़ी वोट दें, उसको बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो किस को वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं, तो इसलिए उसको खुफिया रखा जाता है।
लेकिन जब ये नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं तो वो पार्टी के टिकट पर मुंतखब होते हैं और उनके ऊपर पार्टी की पॉलिसी को पास करना, उसको पर अमल दरामद करना वो कानूनी तौर पर ज़रूरी होता है। तो इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि ये पार्टी कवानीन की, पार्टी पॉलिसी की पासदारी करें और उसी को वोट दें, उसका अपना जो वोट है उस शख्स को दें जो उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हो। ये सदारती रेफरेंस में 9वां नुक्ता लिखा गया है। जबकि जी 10वां वही है, सेनेट का पॉलिसी, पार्टी पॉलिसी पे अमल दरामद ज़रूरी है। और 11वां नुक्ता ये है कि अरकान असम्बली प्रोविंशियल और नेशनल ये तमाम तर इस बात के पाबंद हैं कि उसी शख्स को वोट दें जो पार्टी पॉलिसी पर है और पार्टी पॉलिसी की पासदारी करें। और सदारती इलेक्शन में ये भी एक नुक्ता लिखा गया है कि आर्टिकल 41(3) के तहत जो सदारती होता है इलेक्शन, वो स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इनके जो इंतखाबात होते हैं ये खुफिया बैलेट से ही करवाए जाते हैं, क्योंकि ये मुंतखब नुमाइंदों से होते हैं। और सेनेट का भी इसी तरह उन्होंने कहा। लेकिन जो आम सेनेट का इंतखाब, जो रुकन मुंतखब होने के लिए अगर उसको ओपन बैलेट से करवाया जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बल्कि आइन के तहत वही तरीका दुरुस्त है ताकि उसमें शफाफियत लाई जा सके और इसमें रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये भी लिखा गया है अपने 13वें नुक्ते में कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है और यही फ़ाइनल कोर्ट है जो आइन की तशरीह कर सकती है और वो तशरीह करने के लिए ही ये आपके सामने सदारती आर्टिकल रेफरेंस भेजा गया है। तो इसमें इस्तदा की गई है। भारतीय सेनेट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक भी हवाला दिया गया है इस सदारती रेफरेंस में, जिसमें लिखा गया है कि जो भारत का अपर हाउस है, क्योंकि हमारा और इंडिया का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो तकरीबन सेम है, तो उसमें भी अपर हाउस है और उसकी एक्ट 1951 के एक्ट के तहत जो सेनेट, उनकी जो लोकसभा है, अपर हाउस है, उसके जो मुंतखब होते थे, सेनेटर बनते थे अपर हाउस के लोग अरकान, वो खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए ही मुंतखब होते थे। लेकिन 2003 में उन्होंने तरमीम की आइन में और करने के बाद उसको ओपन बैलेट में शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ पे वो ओपन बैलेट के ज़रिए अपने इंतखाबात करवाते हैं और ये 2003 में भारत ने तरमीम की थी और उसका हवाला दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता शेयर किया गया है, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के वो 2 फैसले हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक शो ऑफ हैंड्स या आप कह लें ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात करवाने की इस्तदा की गई थी, बट उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध असम्बली में हाई कोर्ट में गई थी, उसको भी डिसमिस किया गया। लेकिन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और 3 रुकनी जो बेंच था उसने फिर फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने ये इख्तियार दे दिया था सिंध हुकूमत को, सिंध असम्बली को, कि वो तरमीम कर सकते हैं और उस तरमीम की रोशनी में ही वो चाहे तो ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात करवा लें, मेयर्स के, डिप्टी मेयर्स के या लोकल गवर्नमेंट के, या वो अगर चाहें सीक्रेट बैलेट से करवाना चाहते हैं तो ये उसको इख्तियार है। और हुकूमत ये कहती है कि वही जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो शॉर्ट आर्डर है, ये 2016 का ऑर्डर है, उसकी रोशनी में ये वफाकी हुकूमत को भी इख्तियार है कि वो तरमीम कर सकती है और ये एक्ट या ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर सकती है, जिसकी रोशनी में वो ओपन बैलेट के ज़रिए या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इंतखाबात करवा सकती है। तो ये हमारा जी 18वां नुक्ता है और वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की है कि हमें ये भी इख्तियार दे दिया जाए। और 18वां नुक्ता है कि शफाफियत लाई जा सकेगी इंतखाबात में, सेनेट के इंतखाबात को बिल्कुल शफाफ बनाया जाएगा, फ्लोर जो क्रॉसिंग होती है उसको रोका जाएगा। इसी तरह जो शहरियों के वोट को इज़्ज़त दी जा सकेगी, उनके रिस्पेक्ट दी जा सकेगी वोट को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से सियासी जमातें जो हैं वो मजबूत होंगी। और ये था जी हमारा आज का वीलॉग, जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल सदारती रेफरेंस के नुकात पर मुश्तमिल था। यकीनन आपको हमेशा की तरह हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप हमें फ़ीडबैक दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।